नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समीप एच कोष्ठी है। मैं रविंद्र हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। जैसा हमने पहले की वीडियो में देखा था कि स्ट्रोक दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है जिसमें इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें ब्रेन में सप्लाई नहीं पहुंचती है, और दूसरा टाइप होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन में खून की नस होती है वो फट जाती है। ज्यादा बीपी की होने के कारण या तो बढ़ती उम्र के साथ जो नसें हमारी वीक हो जाती है उसके कारण भी वो फट जाती है। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में सिम्टम होते हैं कि वो ब्रेन के किस हिस्से में हेमरेज हो रहा है उसके हिसाब से उसके सिम्टम आते हैं। कभी कभार वो साइलेंट भी होते हैं, मतलब छोटा हेमरेज हो गया और पता भी नहीं चलता, सिर दर्द होता है और बाद में ठीक भी हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि अचानक से ब्रेन हेमरेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपको हाथ पैर या फेस की कमजोरी हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, या तो बोलना लड़खड़ाने लगता है, या तो फिर पेशेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर मान लो ब्रेन के किसी हिस्से में राइट या लेफ्ट में हेमरेज होता है तो आपके इसके हिसाब से आपके राइट या लेफ्ट बॉडी में सिम्टम आने लगते हैं। तो इसको हम पहचाने कैसे? अगर मान लो इसके सिम्टम भी वही है जो हमने इस्केमिक स्ट्रोक में देखे थे, जैसे कि किसी को अचानक से बेहोश हो जाना, किसी का अचानक से हाथ पैर कमजोर हो जाना, किसी का फेस वीक हो जाना, किसी को बोलने में दिक्कत आना। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं तो इसको जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, जहाँ न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन अवेलेबल हो, जहाँ सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा हो। वहाँ पे जाने के बाद न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन आपका पेशेंट को चेक करके फिर आपको सिटी स्कैन की एडवाइस करते हैं। अगर सिटी स्कैन में कोई हेमरेज या क्लॉट दिखता है तो उसके हिसाब से दवाई शुरू की जाती है। और अगर मान लो क्लॉट की साइज बहुत ज़्यादा हो रही है और मरीज की जो क्लिनिकल कंडीशन है, जो ब्रेन का उनका रिस्पॉन्स होता है, अगर वो बहुत ही कम है तो उनको फिर कभी कभार सांस की मशीन पे भी रखना पड़ता है, वेंटिलेटर करना पड़ता है। और एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा होता है उस केस में उनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ऑपरेशन दो तरीके से होते हैं, या तो आप एंडोस्कोपिकली जो क्लॉट निकाल सकते हो, जिसमें छोटे से छेद करके दूरबीन अंदर डाला जाता है और आपका जो क्लॉट होता है उसको निकाला जाता है। दूसरे केस में आपकी जो राइट साइड की जो ब्रेन की हड्डी होती है, तो लेफ्ट साइड की जो ब्रेन की हड्डी होती है उसको हटा के वहाँ से आपको क्लॉट निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्रेनिएक्टोमी। तो कभी कभार आपको ये एक्सट्रीम केसेस में ज़रूरत भी पड़ती है, जो लाइफ सेविंग सर्जरी होती है। उसके बाद आपको रिहेबिलिटेशन का टाइम लगता है और धीरे धीरे करके रिकवरी होती है। सो कभी भी आपके मरीज़ को इसमें से कोई भी सिम्टम अगर डेवलप हो रहा है तो आप ज़रूर स्ट्रोक के लिए उनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं और नज़दीकी न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन का कॉन्टैक्ट। थैंक यू।